मैं कौस्तुभ पानसे, बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सबका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। इट इज़ अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एट ऑफिस। देखिए दोस्तों, हम सब लोग जब ऑफिस में जाते हैं तो एक फ्रूट बास्केट की तरह होते हैं। हर एक की पर्सनैलिटी होती है उसमें। जैसे फ्रूट बास्केट में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, वैसे ही हमारी पर्सनैलिटीज़ में हम जब ऑफिस में जाते हैं तो कुछ वीकनेसेस होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे करियर में, और हमारे करियर्स को कुछ थ्रेड्स भी होते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है माइथोलॉजी में कि हम सब हैं नर, और हमें जो अपने अपने पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है नारायण। तो नर से नारायण तक का ये जो जर्नी है वो तभी पॉसिबल है जब आप ऑफिस प्लेस में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दें। लेकिन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने के लिए दोस्तों हमें कुछ एक ऐसा टूल की ज़रूरत है जो हमें बता सके कि हमें आगे करना क्या है, हमारे अगले 6 मंथ्स, अगले 1 साल तक हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो इसी को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही नायाब टूल जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्वॉट एनालिसिस। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे खुद को इम्प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी ग्रेट टूल कॉल्ड एज स्वॉट, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। इसमें हम एक एक पहलू को डिटेल में देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों हम अपनी वीकनेस से भागते हैं और क्यों नहीं हमें पता चलती है अपनी वीकनेसेस। थर्ड, हम लोग देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज हमारे करियर में हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं, और जब हम ये सारे कर रहे हैं तो हमें इस पे भी ध्यान देना है कि क्या हमारे जॉब को कहीं से थ्रेट आ रहा है और वक्त आते ही हमें उस पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही एक फेमस मॉडल है जिसका नाम है स्वॉट। स्वॉट में क्या होता है कि आप एक मैट्रिक्स बनाते हो जिसमें 4 बॉक्सेस होते हैं। हर एक बॉक्स एक प्रतिनिधित्व करता है हमारे पर्सनैलिटी की एक एट्रीब्यूट का, जैसे स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। तो कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज किया जाए, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके बलबूते पे हमें लिखना है कि हमारे पर्सनैलिटी में जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जब हम अपना काम करते हैं तो बहुत बार हमें नहीं पता चलता है कि हमारे में वीकनेसेस क्या है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो हमें बता सकते हैं कि हमें क्या खामियां हैं। वो खामियों को दुरुस्त करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल बिकम एन ऑब्स्टेकल टू अवर करियर। थर्ड दोस्तों, जैसे ही हम अपना करियर आगे बढ़ाते हैं, हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस के बैलेंस से हमारे लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज तैयार होते हैं। राइट फ्रॉम बीइंग एन एग्जीक्यूटिव टू अ मैनेजर, फ्रॉम बीइंग अ टीम लीड टू लीडरशिप पोजीशन, फ्रॉम हैंडलिंग सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी टू अ बिगर टेरिटरी, फ्रॉम डूइंग सेल्स अलोन टू मैनेजिंग अ टीम, टू ओपनिंग एंड एक्सपांडिंग न्यू बिजनेसेस। और इसी के साथ हमारे करियर्स को टाइम टू टाइम जैसे ही इंडस्ट्री में या मार्केट में चेंजेस आते हैं, हमारे कंपनी के बिजनेस में चेंजेस आते हैं, तो कुछ थ्रेट्स भी निर्माण होते हैं। तो ये बॉक्स क्या है? इट इज अ बर्ड्स आई व्यू। एक ऊंचाई से खुद के करियर के तरफ देखना है, और ये मेरा एडवाइस है आप सब लोगों से कि हर 6 मंथ्स में आपने आपके जॉब प्लेस पे आपके करियर का और आपके पर्सनैलिटी का एक स्वॉट निकालना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अभी एक एक करके हर एक पहलू को देखते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेंथ्स। देखिए दोस्तों, हमारे जो करियर्स बनते हैं ना, वो स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करने से बनते हैं। तो आप सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें अपने जॉब प्लेस पे अपनी स्ट्रेंथ्स ही मालूम नहीं है। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है, हमारी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी है। सेकेंड, हमें अपने स्ट्रेंथ्स पे इतना फोकस करना है, उन्हें उस लेवल तक लेके जाना है कि वहाँ से हमारे जॉब करियर्स बहुत आराम से और बहुत अच्छे से उस पोटेंशियल को हासिल कर पाए जिसके लिए हम बने हैं। देखिए, ऑर्डिनरी करियर्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप रोज़ उठ के सुबह अपने ऑफिस जाइए और सिंसियरली 8 घंटे काम कीजिए, आपका करियर बन जाएगा। बट दैट परहैप्स मे बी एन ऑर्डिनरी करियर। बट इफ यू फोकस ऑन द स्ट्रेंथ दैट यू हैव, मे बी यू हैव टेक्निकल स्ट्रेंथ्स, it could be techno commercial, it could be business analyst, you could be a great communicator, you could be a great negotiator, you may have wonderful listening skills, you may have a hunger to learn, सीखने की क्षमता। हो सकता है कि आपको चेंज से डर नहीं लगता हो, सो यू आर अ ग्रेट मैन टू बी इनोवेटर। दूसरे एंड पे आपको चेंज से डर लगता है, आप बिल्कुल रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने वाले हो जिसे कंसेंशियस कहा जाता है, तो आप कुछ क्वालिटी सर्टिफिकेशन या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडीज के लिए जो कंपनी में काम होते हैं उसके लिए आपका स्ट्रेंथ होता है।
तो सबसे पहले जो चीज है वो है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर स्ट्रेंथ, फ्रेंड्स, डोंट लीव योर स्ट्रेंथ्स। गड़बड़ बहुत बार ये हो जाती है कि हम स्ट्रेंथ्स, बिकॉज हमें अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाइड नहीं है, वी टेंड टू लूज फोकस, हम ड्रिफ्ट हो जाते हैं और दूसरा कुछ परस्यू करने लग जाते हैं क्योंकि वो नया है, क्योंकि वो एक्साइटिंग है। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ्स को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। दिस इज वॉट विल गिव यू ग्रेट प्रोग्रेस इन योर करियर। नाउ द होल क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। सो टुडे इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी स्ट्रेंथ्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है मिहाली मिहाली, चेकोस्लोवाकिया के है वो। उनका एक मॉडल है जिसको कहा जाता है फ्लो मॉडल। फ्लो क्या है? फ्लो एक हमारे मन की ऐसी स्थिति है जहां पे हम उच्च कोटि का आनंद प्राप्त करते हैं। ऑफिस वर्क में जो भी टास्क हमें दिया जाता है उसमें हम ऐसे गहन हो जाते हैं, ऐसे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि हमें वक्त का पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों, इसी को आज हम यूज करने वाले हैं अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन उसके पहले जरा मुझे ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने दीजिए। देखिए, ग्राफ के दो एक्सिस हैं। एक एक्सिस पे व्हाट यू आर सीइंग इज स्किल्स, कि आपके जो स्किल्स है वो हमने एक्स एक्सिस पे रखे हैं, और ऑफिस के जो टास्क हैं, जो इनको हम चैलेंजेस कहेंगे, वो हमने वाई एक्सिस पे रख दिए हैं। तो दोस्तों, फ्लो चैनल मतलब एक ऐसी मनस्थिति जहां पे आप बहुत खुश हैं, आपको सेंस ऑफ प्रोग्रेस है, आपको एक गोल है, आप उसको गोल अचीव करने के लिए आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, वहीं पे आपकी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाइड है। सो व्हाट इज द फ्लो चैनल? फ्लो चैनल इज, इसको ध्यान से देखिएगा, इट इज एग्जैक्टली आपका जो स्किल लेवल है और जो चैलेंजेस आपके ऑफिसेस में या करियर्स में है, चैलेंजेस मतलब मैं टास्क भी कह सकता हूं, उसका जहां पे मिलाप होता है, एग्जैक्टली जहां पे बैलेंस होता है, जो स्किल सेट्स आपके हैं और जो चैलेंजेस या टास्क आपके ऑफिसेस में है, उनका जहां पे एग्जैक्टली बैलेंस होता है, वहीं से आपको हैप्पीनेस आता है। तो जहां से आपको हैप्पीनेस आता है, वही वही चीजें आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसी पे आपको मैक्सिमाइज करना है। अगर मान लीजिए आपकी स्किल्स कम है, मैं यहां पे देख रहा हूं, अभी इसको आई टेक अ ब्लू मार्कर, जैसे आपकी जो स्किल सेट है अगर वो कम है और ऑफिस के जो चैलेंजेस है अगर वो ज़्यादा हो गए, तो यू विल एक्सपीरियंस एंजाइटी, यू विल एक्सपीरियंस स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। तो जहां पे आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, दो चीजें हो सकती है। एक तो जो टास्क आपको दिया गया है वो आपकी क्षमता से बाहर है। सेकंड, ये भी एक सिग्नल है, ये भी एक इंडिकेटर है कि आपका जो स्किल लेवल है वो लो है। उसके विपरीत, जो जहां पे आपका स्किल लेवल, एक्स एक्सिस देखिएगा, जहां पे आपका स्किल लेवल ज्यादा है लेकिन आपको जो ऑफिस में जो काम दिया जाता है वो चैलेंजिंग, उसमें कम चैलेंजेस है, यू विल एक्सपीरियंस बोर्डम। आपको थोड़ा सा वहां पे कंटाला आएगा, थोड़ा सा आपका मन नहीं लगेगा। तो वो क्लासिकल इंडिकेटर है कि आपके स्ट्रेंथ्स पे काम नहीं हो रहा है, आपकी स्किल्स को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए, आत्मा अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए कि ऐसे कौन से काम हैं जिसमें आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ्स है। ऐसा कौन सा काम है जहां पे आपको एंशियस फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, वहां पे आपकी वीकनेसेस छुपी हुई है या फिर शायद वहां पे पैशन नहीं है। और ऐसे कौन से काम है जिसमें आपको एक्सट्रीमली बोर्डम फील होता है, तो वहां पे भी आपको कुछ अलग करने मिलेगा। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करना और उन्हें मैक्सिमाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने करियर में, क्योंकि अगर आपको आपकी ऊंचाइयां हासिल करनी है, उन बुलंदियों को अगर आपको हासिल करना है, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर, बैटिंग का प्रोवेस इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा एक्सीलेंस था, लेकिन उस लेवल को, उस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उनके भाई ने, उनके फैमिली ने, कोचेस ने उसको इस लेवल पे बढ़ा दिया कि वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाने लगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन बैट्समैन अनडाउटेडली सचिन तेंदुलकर बन गए। जॉन्टी रोड्स का एग्जाम्पल लीजिए, उनका जो
स्ट्रेंथ था वो फील्डिंग था, वैसे ही आपके ऑफिस में आपका स्ट्रेंथ जो हो सकता है वो लिसनिंग हो सकता है, पीपल कोऑर्डिनेशन हो सकता है, पीपल मैनेजमेंट हो सकता है कि आपके काम में आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड हो, आप रूल्स फॉलो में विश्वास रखते हो, आप इमोशन कंट्रोल कर सकते हो, यू मे हैव ग्रेट प्रेजेंटेशन स्किल्स, यू मे बी अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। तो ऐसे कई स्ट्रेंथ्स होते हैं आप में, लेकिन अगर आप स्वॉट एनालिसिस करके उसको अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो आप उसको मैक्सिमाइज नहीं करोगे, एंड समटाइम्स यू विल टेक इट कैजुअली। मेनी टाइम्स पीपल टेल यू दैट दिस इज स्ट्रेंथ बट वी आर लिटिल समटाइम्स वी वांट टू बी मॉडेस्ट। हम लोग मॉडेस्टी के चक्कर में वो स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई नहीं करते और उन्हें मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ के दोस्तों चलते हैं वीकनेस के तरफ। ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का। देखिए, हम में से बहुत लोग स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल भी है, लेकिन वीकनेस तो आइडेंटिफाई करना बहुत सारे लोगों के लिए नामुमकिन है। उसमें दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ऐसी है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे में वीकनेसेस है। दूसरे बड़े ही आराम से पता चल जाता है, जो लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं रोजमर्रा उन्हें पता चल जाता है हमारे में वीकनेस क्या है, बट समहाउ वी आर ब्लाइंडेड टू इट, राइट। सेकेंड, उसमें दिक्कत ऐसी है कि हमारी वीकनेस पता होने के बावजूद भी आजू बाजू के लोग हमें नहीं बताते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो हमें हर्ट नहीं करना चाहते। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस। एक आपको टेक्निक देता हूँ दोस्तों। आपके आजू बाजू के लोग जो भी आपके बारे में कभी कभी कैजुअल रिमार्क्स करते हैं, वहाँ से आप थोड़े से अपने बिहेवियर के बारे में, वर्क प्लेस के बारे में आप थोड़ा फीडबैक उसमें ले सकते हैं। दे डोंट वांट टू हर्ट यू, सो दे आर नॉट एक्सट्रीमली क्रिटिकल, लेकिन वो कैजुअलनेस में वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं बातों ही बातों में कि कहीं पे आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। शायद वो आपको बोलते कि यार तू कितना बात करता है, सो इट इज़ अबाउट लिसनिंग। अरे तू थोड़ा सा काम ऑर्गेनाइज कर ले, यू विल डू बेटर, सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर वर्क। मे बी अरे तू छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, भुलक्कड़ है, सो you need to understand that they are talking about your detailing skills. Maybe sometimes that say you cannot think big, या फिर तू रूटीन से बाहर ही नहीं निकल पाता है। they need to understand कि आप एक ही एक काम कर रहे हो, you are not looking for the big goal. so basically क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ग्राफ पे आप देखिए कि हमें नहीं पता है वो हम में है, हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है वो हम में, क्योंकि हमें पता हो तो शायद हम उन पर वर्क भी कर सकते थे, लेकिन दूसरों को पता होता है। So time to time it is better for you at office place to go to your bosses, to go to your believable colleagues and to ask them कि मेरे blind spots क्या हैं। दोस्तों, अगर सचिन की तरह अगर हमारा बात होता कि एक स्किल इतनी ज़्यादा है, एक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, तो छोटी मोटी वीकनेस, उसमें छोटी मोटी वीकनेस आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा हो जाता है कि वो वीकनेस के वजह से सारा काम अफेक्ट हो जाता है। जैसे मसलन आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपका टेम्पर लूज होता है ऑफिस में, तो इसके वजह से आपकी छवि बिगड़ती है। आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके वजह से आपका गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे सारे वीकनेसेस को आपको कंट्रोल करना है और उन्हें एलिमिनेट करना है। दो और वीकनेसेस ऑफिस वर्क प्लेस में लोगों में देखी जाती है, वो है फर्स्ट इज सेंस ऑफ अनवर्दीनेस। बहुत सारे लोगों में ये वीकनेस होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे में उतनी काबिलियत ही नहीं है। तो बहुत बार ये जो जजमेंट है हमारी काबिलियत के ऊपर, इसके वजह से बहुत सारे मौके छूट जाते हैं। और गौर करने वाली बात है कि ये जो जजमेंट है ये पूरा परिणाम डालती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सेकेंड काइंड ऑफ वीकनेस ये होता है कि इट इज कॉल्ड एज अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस। हम बहुत बार ये बिलीव करते हैं कि हमारे में वो पावर नहीं है चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो अगर आप इन दोनों वीकनेसेस पे गौर करें तो उसको एलिमिनेट कीजिएगा। ऑफिस वर्क प्लेस पे बहुत सारे मौके आप पा सकते हैं अगर आप खुद को वर्दी समझे और अगर आप खुद को पावरफुल समझे कि हाँ, ये नई अपॉर्चुनिटी में ग्रैब कर सकता हूँ। आगे बढ़ के दोस्तों देखते हैं अपॉर्चुनिटी की तरफ। सी देखिए, चेंज इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, इन एवरी एडवर्सिटी देयर कम सर्टन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो चैंपियंस होते हैं ना वर्क प्लेस पे, जो स्टार्स होते हैं वर्क प्लेस पे, उनमें एक खासियत होती है कि वो अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर होते हैं। कॉन्फ्यूशियस, एक चाइनीज स्कॉलर्स कहते हैं
कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रीवियस प्रिपरेशन एंड विदाउट सच प्रिपरेशन देयर इज श्योर टू बी फेलियर. सो फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी बिफोर इट नॉक्स योर डोर, वो आपके दरवाजे पे दस्तक देने से पहले आपको वो अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करना है. एक अपॉर्चुनिटी आपके स्ट्रेंथ बेस आएगी, लेकिन दूसरी जो अपॉर्चुनिटी उसके लिए आप प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा. मसलन हमारे ऑफिस का एग्जांपल देता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द रेंज ऑफ बिकमिंग लीडर्स, बट बिकॉज ऑफ देयर पीपल मैनेजमेंट स्किल्स वी आर नॉट एबल टू मेक देम लीडर्स. उनकी जो लोगों से जो तालमेल करने की क्षमता है वो खुद में ही इतने मशरूफ है कि वो दूसरों के तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं. तो उनका सिंसियरिटी बहुत अच्छा है, फोकस बहुत अच्छा है, उनका अभी तक का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, लेकिन करियर के लैडर पे दूसरे स्टेप पे जाने के लिए हमें जो उन्हें मौके देने हैं वो हम इसलिए नहीं दे पाते बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. तो क्या करना है मेरे उन कलीग्स ने, उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ऑफिस प्लेस में भी अगली अपॉर्चुनिटी क्या आने वाली है. क्या वो एक नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे नया टेक्नोलॉजी सीखना है, क्या वो पीपल मैनेजमेंट का रोल है, क्या वो टेक्नो सेल्स रोल है. तो उसके लिए हिचक न रखते हुए आपको अपॉर्चुनिटी पे काम करना है, प्रिपेयर करना है. बट व्हाट इज इट दैट स्टॉप्स लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम गेटिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी? मेरे हिसाब से इट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइकोलॉजी में उसे कहा जाता है सेल्फ एफिकेसी. फिर से बताता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के लिए, ये खुद में आत्मविश्वास आने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे कहा जाता है सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी इज अ जजमेंट. वो एक आकलन है आपके एबिलिटी के ऊपर, आपके खुद का. तो अगर आप खुद समझते हैं कि मैं वो काम कर सकता हूँ, या फिर मैं वो नए प्रोजेक्ट को लीड कर सकता हूँ, या मैं टीम लीड बन सकता हूँ, या फिर मैं सेल्स हेड बन सकता हूँ, या मैं टेरिटरी हेड बन सकता हूँ, अगर आप सोचते हैं कि आप में वो काबिलियत है तो आपको आत्मविश्वास उसमें जरूर दिखेगा. तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्फिडेंस पे निर्भर है. तो बहुत सारे, अगर मान लीजिए दो नए लोग हैं, एक को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और दूसरा हिचकिचाहट हेजिटेशन में रहता है. रीज़न इज उनका खुद के एबिलिटी के बारे में जजमेंट. अभी करियर्स में स्ट्रेंथ्स इंपॉर्टेंट्स है, वीकनेस को एलिमिनेट करना है, अपॉर्चुनिटी पे ट्रैक रखना है. लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है बिकॉज दीज आर चेंजिंग टाइम्स. COVID is bringing some lot of threats into our industry, into our business. तो अभी यहाँ पे जो अडेप्ट कर जाएंगे, जो उत्क्रांत हो जाएंगे, जो इवॉल्व हो जाएंगे, वही टिक पाएंगे. बहुत बार मुझे विद्यार्थी मित्र मुझे पूछते हैं कि सर जॉब जा रहे हैं इंडस्ट्री में, सो विल आई गेट अ जॉब? तो मेरा ये मानना है कि देखो बिजनेस तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो लोग अडेप्ट नहीं कर पाएंगे समय से, जो बिजनेस के काम के नहीं है, उन्हें बाजू होना पड़ेगा. 2 लाख साल का ह्यूमन इतिहास है. जो प्राणी, जो चीज़ें अडेप्ट नहीं कर पाए, उनका नाश हो गया है. तो आपको क्या करना है, कोई घबराने का बात नहीं है. आप आइडेंटिफाई कीजिए अपनी वीकनेस, अपने एनवायरनमेंट में, ऑफिस प्लेस में, बिजनेस प्लेस पे आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको थ्रेट्स क्या है, और एक मॉडल यूज कीजिए जिसका नाम है इवोल्यूशन मॉडल. आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट रखना है. टोनी रॉबिन्स एक दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं. उनका जो एक्रोनिम है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो है CANI, कैनाई. दैट इज कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट. तो बिल्कुल ओपन माइंड रखिए, आजू बाजू देखिए, थ्रेट को एनालाइज कीजिए और उसे एलिमिनेट कीजिए. तो थ्रेट को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन हर 6 महीने में आपको आपके वर्क प्लेस पे आपका खुद का स्वॉट एनालिसिस निकालना होगा. तो दोस्तों इस जर्नी में जहाँ पे आप नर से नारायण बन सकते हैं, पूरा पोटेंशियल आपका हासिल कर सकते हैं, ज़रूरत है अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करके उन्हें मैक्सिमाइज करने की, अपनी वीकनेस को एलिमिनेट करने की, नए अपॉर्चुनिटीज़ को खुद को प्रिपेयर करने की, खुद को वर्दी समझने की, खुद के एबिलिटी पे भरोसा रखने की, और खुद को पावरफुल समझने की कि यू कैन राइट द चेंज, यू कैन मेक द चेंज. एंड फाइनली टू ओवरकम द थ्रेट, guys, you have to evolve and have self confidence to gain the opportunity. Signing off, कौस्तुभ पानसे. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.